नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 16 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सहिका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को आप लोग देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोनों ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी मुख्य सहिका का पेड कोर्स ज्वाइन करना है वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी मुख्य सहिका का पूरा मटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। बेहतरीन रामबाण मटेरियल परीक्षा होने तक लगातार आप लोग को मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा। यह मॉक टेस्ट संख्या 16 है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा होने तक इसे बिल्कुल देखते रहें। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा। थकान महसूस होने का कारण क्या है शरीर में? तो वह है कैलोरी की कमी, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतुलित आहार ग्रहण न करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी, भार में कमी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा। विटामिन बी की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बच्चों को हो जाता है बेरी रोग। देखिए यहाँ पर बेरी दिया है जबकि बेरी नहीं होगा। विटामिन बी की कमी से रतौंधी होता है, ये थोड़ा सा गलत है। विटामिन बी की कमी से रतौंधी होता है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न संख्या 79 देखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 80 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन सा है? तो वह है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, तो विकल्प सी जो है एनीमिया। प्रश्न संख्या 81 देखिएगा। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है? तो वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है? सोयाबीन। आप जानते हैं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। और मूंगफली एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन और वसा दोनों का स्रोत मूंगफली है। तो विकल्प ए, प्रोटीन का उत्तम साधन कौन है? तो सोयाबीन। प्रश्न संख्या 82 देखिएगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों को कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है, मरस्मस भी होता है और क्वाशियोरकर भी होता है, तो विकल्प बी। प्रश्न संख्या 83 देखिएगा। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? भोजन में अगर आयोडीन की कमी होती है तो घेगा रोग हो जाता है, विकल्प बी। प्रश्न 84 देखिएगा। विटामिन सी की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी हो जाता है, विकल्प सी। विकल्प बी, स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न संख्या 85 देखिएगा। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की जो कठोरता है वह कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है जल की कठोरता, विकल्प बी। इसको मैं डिस्कस करूंगा थ्योरी क्लासेस में। प्रश्न संख्या 86 देखिएगा। भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य एवं न खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को क्या कहते हैं? तो अपमिश्रण कहते हैं, अपमिश्रण। विकल्प ए जो है वो आपका सही है, अपमिश्रण कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखिएगा। निम्नलिखित में से निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र। आप जानते हैं NSC बोलते हैं, तो राष्ट्रीय बचत पत्र जो है निवेश का सबसे अच्छा साधन होता है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 88 देखिएगा। चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है। चाय पत्ती में मिलावट के रूप में क्या डाला जाता है? तो मिट्टी का मिश्रण। चाय पत्ती, देखिए चाय पत्ती जैसे मान लीजिए जो लोग बनिया टाइप के जो लोग होते हैं, दुकान लगी होती है किराने की, तो उसमें अपमिश्रण के रूप में लोग डालते हैं ताकि थोड़ा वजन पड़े। और आप जानते हैं कुछ मिलावट डालकर और उसको कुछ बनिए बेच देते हैं। तो देखिए उसमें अपमिश्रण के रूप में क्या अपमिश्रण का तात्पर्य ऐसा मिश्रण होता है जो जरूरी नहीं है, बस मिलाया जाता है, चाहे उसका सोच अच्छा हो या अच्छे गलत सोच से मिलाया जाता हो, लेकिन मिलाया जाता है तो उसे अपमिश्रण कहते हैं। तो मिट्टी का मिश्रण मिलाया जाता है चाय पत्ती में। प्रश्न संख्या 89 देखिएगा। प्रेशर कुकर में किस चीज़ की बचत होती है? तो प्रेशर कुकर में किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है, जल्दी भोजन बन जाता है, ईंधन की बचत हुई है और शक्ति की बचत भी होती है, तो विकल्प टी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। आहारीय मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। जानते हैं कि अगर कंकड़ पत्थर मिला दिया जाएगा चने में, चावल में, दाल में,
तो खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता होगी वह कम हो जाएगी। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है। तो खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? लेथाइरिज्म। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बताया हूँ आपको। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 93 देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप है वो क्या है? तो ग्लूकोज है। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, ग्लूकोज है। प्रश्न संख्या 94 देखिएगा, दूध सबसे अच्छा स्रोत है। दूध जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 95 देखिएगा, सिरका है। सिरका जो है आपका अम्लीय एसिड है, अम्लीय एसिड। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 96 देखिएगा, घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाना खाने की व्यवस्था की जाती है, बरामदे या छत पर। तो ये आप जानते हैं, विटामिन जो विकल्प डी होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को क्या कहते हैं? तो उसे आहार आयोजन कहते हैं, आहार आयोजन। विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा, आहार आयोजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? पोषणहीनता से संबंधित रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। आप जानते हैं एनीमिया जो होता है रक्त की कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया, और यह पोषणहीनता से संबंधित रोग है। प्रश्न संख्या 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों में से समृद्ध बनाने की विधि है? भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की जो विधि है वह आपका मिश्रण भी है, खमीरीकरण है, अंकुरीकरण है, इनमें से सभी। विकल्प डी जो होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 100 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? बच्चे को जो पूरक आहार देना चाहिए वो कितने माह के बाद देना चाहिए? तो 6 माह के बाद देना चाहिए बच्चे को पूरक आहार। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर MCQ भी मिलते रहते हैं, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी पेड कोर्स लेना है पूरा का पूरा, PCS पाठशाला का मुख्य सेविका का पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। सारी प्रक्रिया आप लोग बता दी जाएगी। PCS पाठशाला मुख्य परीक्षा होने तक मुख्य सेविका का लगातार आपके साथ रहेगा और आपको बेहतरीन उत्तम सर्वोत्तम मटेरियल देने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर MCQ कराए जाते हैं, और जो भी MCQ है आयोग की तर्ज पे है, पाठ्यक्रम के बेस पे हैं, तो बिल्कुल उसे देखते रहिएगा। धन्यवाद।